नमस्कार। आज की कहानी या यूं कहें कि महागाथा एक ऐसी है जहां एक राजा का गुस्सा उसका गुस्सा ब्रह्मांड को हिला के रख देता है और एक यज्ञ लगभग पूरी की पूरी सर्प प्रजाति को ही विलुप्त करने पर तुल जाता है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी के दिल में है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये बदले, शक्ति और आखिर में विवेक की एक अविश्वसनीय यात्रा है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेटे के दिल में जल रही दुख और बदले की आग से। हम बात कर रहे हैं राजा जन्मेजय की, जिनका गुस्सा इतिहास लिखने वाला था। तो होता क्या है कि जब जन्मेजय को पता चलता है कि उनके पिता की मौत कोई मामूली मौत नहीं थी, बल्कि सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें डसकर मारा था, तो उनका दुख, उनका गम बदले की एक भयानक आग में बदल जाता है। एक व्यक्तिगत क्षति अब पूरी प्रजाति के खिलाफ युद्ध का ऐलान बनने वाली थी। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक राजा की कसम थी, एक ऐसी जिद जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक करने की ठान ली थी। और बस यहीं से उस महाविनाश की बुनियाद रख दी गई। तो सवाल ये उठता है कि राजा जन्मेजय अपना बदला लेने वाले कैसे थे? क्या वो कोई सेना तैयार कर रहे थे? नहीं, उनका हथियार था एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसा यज्ञ जिसकी शक्ति हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। वो था विनाशकारी सर्प सत्र यज्ञ। अब ये कोई आम यज्ञ नहीं था। जरा सोचिए, इसके मंत्र एक तरह से कॉस्मिक मैग्नेट, एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह काम करते थे। मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हुआ कोई भी सांप इससे बच नहीं सकता था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। लाखों करोड़ों सांप अपनी मर्जी के खिलाफ एक अनजान ताकत से खिंचते चले आ रहे हैं और सीधे एक धधकते हुए विशाल अग्निकुंड में समा रहे हैं। ये एक ऐसा विनाश था जो पूरी की पूरी सर्प प्रजाति को ही खत्म करने पर तोला था। लेकिन कहते हैं ना, जब शक्ति बेहिसाब हो जाती है तो वो देवताओं को भी चुनौती देने लगती है। और अब ये यज्ञ सिर्फ सांपों के लिए खतरा नहीं रह गया था, इसने तो स्वर्ग के संतुलन को ही दांव पर लगा दिया था। तो तक्षक, जो इस पूरे विनाश की जड़ था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसे लगा कि सबसे सुरक्षित जगह है देवराज इंद्र का सिंहासन। वो जाकर इंद्र के सिंहासन से ही लिपट गया। उसे लगा कि वहां उसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। जब यज्ञ कर रहे ऋषियों को पता चला कि तक्षक कहाँ छुपा बैठा है, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसने, आप कह सकते हैं, खेल के सारे नियम ही पलट दिए। अब दांव पर सिर्फ तक्षक नहीं, बल्कि खुद देवराज इंद्र का वजूद था। और अब यज्ञ की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो स्वर्ग को ही नीचे खींचने लगी। इंद्र का पूरा सिंहासन हवा में तैरता हुआ उस यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ने लगा। सोचिए, अगर इंद्र उस अग्नि में गिर जाते तो पूरे ब्रह्मांड में कैसा हाहाकार मच जाता। जब विनाश अपनी चरम सीमा पर था, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब एंट्री होती है एक ऐसे नायक की जिसके पास इस ब्रह्मांडीय संकट को सुलझाने की एक अनोखी, एक अद्वितीय शक्ति थी। तो ये थे आस्तिक मुनि, और इनकी विरासत ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देखिए, उनके पिता थे एक महान ऋषि जरकतारु, और उनकी माँ थी मनसा देवी, जो खुद सांपों की बहन थीं। तो इस तरह वो आधे मानव और आधे सर्प थे, दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह। और उनका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत में लिखा था। सर्पों ने बहुत पहले ही उनसे ये वचन ले लिया था कि जब भी उनकी जाति पर संकट आएगा तो आस्तिक ही उनके रक्षक बनेंगे, और अब वो अपना वही वचन निभाने आए थे। तो अब लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की होने वाली थी, कूटनीति की होने वाली थी। एक ऋषि अपने शब्दों की शक्ति से उस आग को बुझाने वाले थे जिसे मंत्रों ने भड़काया था। आस्तिक ने राजा से सीधी टक्कर नहीं ली, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही चतुर रास्ता अपनाया। उन्होंने यज्ञशाला में घुसकर राजा जन्मेजय की, उनके यज्ञ की, उनकी शक्ति की इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की कि राजा का ध्यान फौरन उनकी ओर खिंच गया। और बस यहीं पर राजा चूक गए। अपनी तारीफ से खुश होकर उन्होंने आस्तिक मुनि को कोई भी वरदान मांगने का वचन दे दिया।
एक ऐसा वचन जिससे एक राजा कभी पीछे नहीं हट सकता। और यहीं पर आस्तिक मुनि ने अपना दांव खेला। एक ही मांग में उन्होंने पूरा खेल पलट दिया। उन्होंने राजा की ही वचन को उनके बदले के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। क्या शानदार दिमागी चाल थी! अब एक राजा के लिए उसका वचन ही सब कुछ होता है। अपने दिल में बदले की आग जलने के बावजूद जनमेजय अपने वचन से मुकर नहीं सके। उन्हें यज्ञ रोकना पड़ा और इस तरह तक्षक और इंद्र दोनों बच गए और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इस महान यज्ञ ने अपने पीछे एक ऐसी अमर विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इस घटना से दो बड़ी बातें निकल कर आईं जो आज भी जिंदा हैं। पहली, नागपंचमी का त्योहार। माना जाता है कि इसी कहानी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत पहली बार पूरी डिटेल में इसी यज्ञ के दौरान सुनाया गया था। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि सच्ची जीत किसमें है, अपना बदला पूरा करने में या फिर ये जानने की समझदारी में कि कब रुक जाना चाहिए।